समक्ष कुछ कहने जा रही हूँ। बस थोड़ा ही बोलूंगी, ध्यान से सुनिएगा। आप सब लोगों ने बहुत सारे विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय में भेजते हैं ताकि वहां से वो डिग्री प्राप्त करके आए और अच्छी नौकरी प्राप्त करे, अच्छी नौकरी से पैसा कमाए और पैसा कमा के घर का, परिवार का भरण पोषण करे। आपने ऐसा विश्वविद्यालय नहीं देखा होगा जो डिग्री तो नहीं देते हैं पर जीवन जीने की कला बताते हैं। इन्हीं कुछ सब्जेक्टों पे मैं थोड़ी देर आप सब लोगों के समक्ष चर्चा रखने जा रही हूँ, एक छोटी सी घटना के माध्यम से। जिस प्रकार से यहाँ सत्संग हो रहा है, अभी आप देख रहे थे पूरा मंच संतों से भरा हुआ था। एक जगह ऐसे ही कार्यक्रम हो रहा था, सत्संग हो रहा था, पूरा मंच संतों से सजा हुआ था, भरा हुआ था। एक वरिष्ठ महात्मा थे जो प्रवचन कर रहे थे। वो अपनी ज्ञान की बातें लोगों को बता रहे थे, अनुभव की बातें लोगों को बता रहे थे। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ, सब अपने अपने आसन में चले गए। एक व्यक्ति उस वृद्ध संत के पीछे पीछे उनके आसन तक पहुंच गए और जाके कहते हैं कि गुरु जी, संत जी, मुझे एक बात बताइए। काफी दिनों से मेरे दिमाग में एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया हूँ। बहुत लोगों से पूछा हूँ पर संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। तो कृपया कर आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। स्वाभाविक बात है, जब हमारे मन में कुछ उलझने रहती हैं, कुछ गुत्थियां ऐसी होती हैं जो सुलझा हम नहीं पाते हैं, तो मन में एक बेचैनी सी होती है। तो उसको भी बहुत बेचैनी थी कि मेरे मन का ये सवाल कौन हल करेगा, कौन इस सवाल का जवाब दे पाएगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि संत जी, मुझे कोई ऐसी किताब का नाम बता दीजिए, कुछ ऐसे ग्रंथों का नाम बता दीजिए जिसे पढ़ के मैं अपने जीवन की ग्रंथियों को, अपने जीवन के रहस्यों को सुलझा सकूं, अपने जीवन की ग्रंथियों को खोल सकूं, अपने जीवन की सच्चाई को जान सकूं। मैं इस संसार में किस लिए आया हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, इन सब चीजों को मैं जान सकूं। कोई आप ऐसे ग्रंथ का नाम बता दीजिए। पर वो तो थे एक वैरागी संत, जिनकी खुद की ग्रंथियां मिट चुकी हो, वो किसी को कोई ग्रंथ भी कैसे ले जाते। संत जी कहते हैं, बेटा, अगर जीवन को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, जीवन के हर एक रहस्यों को अच्छी तरीके से सुलझाना चाहते हो, तो ये प्रकृति ही एक ऐसी खुली किताब है। प्रकृति समझ रहे ना आप लोग, तो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। पास में पहाड़ है और पहाड़ में जो छोटे छोटे बड़े बड़े पौधे जो लगे हुए हैं, वो हमको हर पल एहसास दिलाता है। आज ही मैंने फेसबुक में एक पोस्ट अपलोड किया, उसमें मैंने लिखा जो मैंने महसूस किया। बचपन में जो सुकून और जो शांति हमको माँ की गोद में मिलती है ना, वही सुकून और वही शांति प्रकृति की गोद में मिलती है। तो प्रकृति से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। तो संत जी कहते हैं कि प्रकृति ही एक ऐसी खुली किताब है जिसे पढ़ के आप अपने जीवन को समझ सकते हैं। विनम्रता का गुण हमको कैसे लेना है, मधुरता का गुण हमको कैसे लेना है। पिछली बार जब मैं आई थी तो एक छोटा सा फूल का उदाहरण लेके आप सब लोगों को बताई थी। जो लोग उस दिन रहे होंगे वो जानते होंगे। तो वो भी एक फूल में प्रकृति का ही स्वरूप है, उन्हीं से निकला हुआ एक तत्व है। तो संत जी कहते हैं, प्रकृति को बताते हैं कि ये प्रकृति जो है खुली किताब है। उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि ये प्रकृति कैसे खुली किताब है। मन में मन ही मन झुंझलाने लगता है, सोचता है कि संत जी के पास आया था अपने मन की पीड़ा बताने के लिए, अपनी समस्याओं का सुलझाने के लिए। पर ये संत जी तो मुझे और संतों की बात जो होती है ना, एकदम गूढ़ रहस्य वाली होती है, आम लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आती है। सदगुरु कबीर साहब जी ने भी कहा है, क्या कहा है, पहले जन्म पुत्र का भय बाप जन्मिया पाछे। जो लोग सोचेंगे, शुरू में सुनेंगे तो वो तो कहेंगे ये क्या बात कह दी,
पहले तो पिता का जन्म होता है, उसके बाद पुत्र का जन्म होता है। फिर कबीर साहब ने ऐसा क्यों कहा है कि पहले जन्म पुत्र का भय बाप जन्म यहाँ पाचे। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं संत लोग कहते हैं, तो आम लोगों को लगता है कि ये संत तो और हमको उलझा दिए सुलझाने के बजाय। तो ऐसी ही बातें उस व्यक्ति के मन में हो रहा था कि ये संत जी के पास में अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ, अपना दुख लेके आया था, ये तो मुझे और उलझा रहे हैं। तब संत जी कहते हैं, बेटा मैं उलझा नहीं रहा हूँ तुमको। जैसे ही ये चर्चा हो रही थी, एक 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति, बस थोड़ी ही बात कहूंगी, एक 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति हाथ में लाठी पकड़े हुए, उनकी कमर झुकी हुई, वह उसी रास्ते से चलने लगे। संत जी की नजर उस पर पड़ी। संत जी फिर कहते हैं, बेटा देखो, एक 90 वर्ष का एक विश्वविद्यालय तुम्हारे पास से गुजर रहा है। क्या कहते हैं कि चलता फिरता विश्वविद्यालय तुम्हारे पास से गुजर रहा है। वो व्यक्ति का आश्चर्य का ठिकाना नहीं। एक तो एक प्रश्न का तो सवाल मिला नहीं, जवाब मिला नहीं, अब दूसरा सवाल मैं कैसे करूं। तो संत जी इसे पुनः कहते हैं कि आप मुझे कुछ उदाहरण दे के बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो संत जी कहते हैं कि बेटा, आप सब लोग अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए कहीं कोटा भेजते हैं। राजस्थान में कोटा है, वहाँ बड़े बड़े विश्वविद्यालय है। बनारस में है, वहाँ भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय। यहाँ बच्चों को भेजते हैं डिग्रियां प्राप्त करने के लिए, पढ़ाने के लिए। पर अगर अपने जीवन में डिग्री प्राप्त करना है, अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीना है, तो एक 90 वर्ष मतलब एक वृद्ध व्यक्ति ऐसा विश्वविद्यालय है जो आपको जीने की कला सिखा सकते हैं बिना कहे। कैसे? उनकी झुकी हुई कमर, उनके हाथों में पकड़ा हुआ वो लाठी, उनकी आंखों में लगा हुआ वो चश्मा, उनके लड़खड़ाते हुए वो कदम, ये सब अगर आप चाहो तो, अगर आप सीखना चाहो तो ये सब हमको सीख दे जाती है। क्या सीख देती है? ध्यान से सुनिएगा। ये सीख दे जाती है हमको कि बेटा जो भी करना है जवानी रहते ही कर ले, बुढ़ापा के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। जो भी ध्यान, चिंतन, मनन, सत्संग, भजन, संतों के दर्शन, भगवान के दर्शन जो भी करना है आप जवानी रहते कर ले। पर हमारे यहाँ तो सब उल्टा होता है। जब जवान रहते हैं लोग ना, चाहे लड़कियां हो लड़के हो, तब तो मौज से जीते हैं, मौज करने लग जाते हैं। प्रभु का नाम, भगवान का नाम, संतों का दर्शन तो ये दूर की ही बात है। अब जब वृद्ध अवस्था आती है, तब जवानी में तो सोचते हैं वृद्ध अवस्था आएगी तो हम सत्संग भजन कर लेंगे, कल्याण का काम कर लेंगे। पर जब वृद्ध अवस्था आती है तो क्या होता है, सब समझते हैं। अगर हम संतों के दर्शन करने के लिए किसी आश्रम में, किसी मंदिर में जाना चाहे, तो ये दोनों पैर जो है जवाब दे देता है, लड़खड़ाने लगता है। तो हमको एक तीसरे पैर की जरूरत पड़ती है ना, जो लाठी है वो हमारा तीसरा पैर बन जाता है। उसके सहयोग के बिना हम तो घर से बाहर भी नहीं निकल पाते। अगर कहीं बैठ के थोड़ा से ध्यान चिंतन के लिए एक आसन में बैठना चाहे तो कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, बैठ पाएंगे? हम तो अभी इतने टाइम से एक आसन में बैठे, लगभग तो 2.5-2 घंटा तो हो ही गया हो। पर यही वृद्धावस्था में हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। अब जब मुंह से दांत झड़ जाएंगे तो राम का नाम भी अगर आप लेना चाहेंगे तो राम की जगह क्या निकलेगा? लाम लाम, लाम लाम ही निकलेगा ना, राम बोल नहीं पाओगे। संत गुरुजनों के दर्शन भी करना चाहोगे तो आंखों में तो लग गई चश्मा। अपने खुद के तो बच्चे पहचान में नहीं आते, भगवान को क्या पहचानोगे? संत गुरुजनों के क्या दर्शन कर पाओगे? और अगर माला जाप करना चाहोगे तो हाथ भी कांप रहा है, एक गिलास पानी तो हाथ से उठता नहीं, कहां से आप माला जाप करोगे? तो संत जी यही कहते हैं कि बेटा, एक 90 वर्ष का भी वृद्ध व्यक्ति सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जो तुमको किसी भी विश्वविद्यालय में जो सीख नहीं मिलेगी, जो शिक्षा नहीं मिलेगी, जो डिग्री नहीं मिलेगी, इस वृद्ध व्यक्ति से मिलेगी। किसी से अगर सीखना चाहते हो तो अपने जीवन के रहस्यों को सीख सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। उस व्यक्ति को समझ में आया, वो उस दिन से संकल्प किया कि गुरुजी आज के बाद
मैं तो सत्संग करूंगा ही, मेरे बच्चों को भी सत्संग में ले जाऊंगा, जीवन जीने की कला सिखाऊंगा। और उसके बाद संत जी कहते हैं कि बेटा, मैंने एक बात और कही थी कि प्रकृति एक खुली किताब है, जिसे पढ़ के हम अपने जीवन को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वो कैसे? ये जो प्रकृति है, प्रकृति में 5 तत्व आता है, आप सब जानते हैं, अग्नि, हवा, पानी, आकाश और पृथ्वी तत्व। तो इन सभी तत्वों से हम थोड़ी थोड़ी बातें लेना चाहिए। जैसे पानी इतना शीतल रहता है, इतना कोमल, इतना विनम्र, हम उनसे सीख सकते हैं, विनम्रता का रूप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। अग्नि से हम सीख सकते हैं, अग्नि प्रकृति का दूसरा तत्व है, उनसे हम सीख सकते हैं अग्नि को कहीं से भी जलाना, या ऊपर से जलाए या नीचे से जलाए, वो हमेशा ऊपर की ओर ही चलता है। वो हमको सीख देता है कि हमेशा निरंतर ऊपर आगे बढ़ते चलो। हवा जो है कोमल है, सबके साथ हमको कोमलता का व्यवहार करना चाहिए, हमको सीख देती है। पृथ्वी सहनशीलता का व्यवहार सिखाती है हमको। पृथ्वी में हम कितना कचरा कर देते हैं, इतना कहा ही नहीं जा सकता, वर्णन नहीं कर सकती मैं 2 शब्दों में। फिर भी पृथ्वी माता हमारा सब कुछ सहती है, हमको अन्न देती है, और उसी अन्न को खाकर हम अपने जीवन को चलाते हैं। और आकाश तत्व कहते हैं खुलेपन को। अगर खुलापन ही नहीं होता तो हम बैठते कहाँ, बताइए? सब जगह भरा भरा ही रहता, तो फिर हम बैठते कहाँ, सारा व्यवहार कैसे करते? तो हमारे अंदर वो खुलापन होना चाहिए। तो संत जी कहते हैं कि इस प्रकृति के 5 तत्वों से मैंने एक छोटी छोटी बातें तुमको बता दिया। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी गुणग्राही दृष्टि है। जब मैं 5वीं क्लास में थी, मेरे सर जी कहते थे कि बेटा पगे पगे मोती बिखरा हुआ है। मैं सोचती थी जब तो छोटी थी, मोती कहाँ बिखरे, हमको तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, ये सर कैसे बोलते हैं? तो सर कहते हैं कि पदे पदे मोती ऐसे बिखरे हैं, तुमको ऐसे दिखाई नहीं देगा। वो सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए, वो गुणग्राही दृष्टि होना चाहिए। नहीं तो लोगों के पास कौन सी दृष्टि रहती है? अमुक में ये बुराई है, अमुक में ये बुराई है। हम लोगों की बुराई ही देखते रह जाते हैं और यही कचरा उठाना है, और किसी के अंदर के गुण को अपने अंदर लाना, वही मोती को उठाना होता है। तो सर जी उस दिन मुझे बताए, वो बात मुझे आज तक याद है कि हमारे अंदर गुण ग्रहण करने की दृष्टि होनी चाहिए। फिर पदे पदे मोती बिखरी है, हम सब से गुण ले सकते हैं। सज्जनों, माताओं, मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि जीवन हमको मिला है, उस जीवन को बड़े सुंदर तरीके से जी ले, संत गुरुजनों के सानिध्य जाए, उनकी सेवा करें, भक्ति में अपना जीवन निकाल दें। इसके बाद तो फिर बाकी खाना पीना कमाना तो ये सब लगा ही रहेगा। थोड़ा टाइम निकाल के संतों के पास आए, उनके वाणी विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें। जीवन कब सुगम फूल जैसे हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो एक निवेदन मेरा आप सब लोगों से है, जहाँ कहीं भी आप सत्संग में जाए, वहाँ से 1-2 बार संतों की जरूर लेके आए, उनका चिंतन मनन कीजिए और उनको अपने जीवन में उतारिए, आपके जीवन का कल्याण जरूर होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को देती हूँ विराम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु श्री गरीब साहेब की, सर्व संत समाज की, भक्त समाज की।